नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं के साथ सुना और मन की बात कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नए भारत के निर्माण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री के प्रयास की पूरे विश्व में सराहना हो रही है। तो हमको इस दृष्टि से आगे बढ़ने की जरूरत है और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जो प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, सभी लोग अपने बूथ पर अगले महीने होने वाली मन की बात को सामूहिक रूप से हर एक बूथ पर देखेंगे। इस बात की भी हमको कोशिश करनी चाहिए। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूँ, दिन भर आपकी बैठक लूंगा। मीडिया वाले हमसे थोड़े से दुखी होंगे क्योंकि मैं उनसे वार्तालाप नहीं कर पाऊंगा, कार्यकर्ताओं से वार्तालाप करूंगा, आपसे भी करूंगा जब मौका आएगा। लेकिन मैं आप लोगों के साथ दिन भर रहने वाला हूँ। पार्टी की गतिविधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोगों का मुझे पूरा सहयोग मिलेगा, ऐसा मुझे आशा। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजधानी देहरादून में गढ़वाल मंडल के 41 विधानसभा सीटों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड में बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी है। बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं को चुनाव की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि अगर चुनाव जीतना है तो सबसे पहले बूथ जीतना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और कहा कि बूथ जीतो और चुनाव जीतो। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बैठक को लेकर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए अगस्त महीने से ही दिल्ली, हिमाचल और हरियाणा के दो कार्यकर्ताओं को उत्तराखंड के प्रत्येक विधानसभा में कार्य करने के लिए भेजा गया है। इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा में एक विस्तारक और एक प्रभारी को भी दायित्व सौंपा गया है। इस सभी के साथ करीब प्रत्येक विधानसभा में 4 से 5 कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चर्चा की और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि नड्डा जी ने जीत का मंत्र दिया, बूथ जीता, चुनाव जीता। उन्होंने कहा कि बूथ पर किस तरह से काम करना है, बूथ को किस तरीके से मजबूत करना है, यह भी बताया जाएगा। और करीब 28 बिंदुओं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। विधानसभा में जो हमारे प्रवासी दो कार्यकर्ता हिमाचल से, हरियाणा और दिल्ली, वहां इन राज्यों से आए हैं। एक हमारा विस्तारक योजना जो हमने अगस्त में शुरू की थी, एक विस्तारक, एक प्रभारी। इस प्रकार से हर विधानसभा में 4-5 प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं, उस विधानसभा के अंदर करणीय कार्य, उस विधानसभा के अंदर किस प्रकार से हमें जनसंपर्क अभियान, उन विधानसभाओं के अंदर किस प्रकार से हमें वोटर तक, घर तक पहुंचना, इस तरह की चर्चा, एक लंबी चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैठक में की है। अभी 2 बैठकें हो रहे हैं और लगातार ये शाम तक क्रम जारी रहेगा। कालकाजी से विधायक आतिशी पहुंची देहरादून। विधायक आतिशी ने किया मातृशक्ति संवाद। आतिशी सहसपुर विधानसभा में करेंगे मातृशक्ति संवाद। स्कूल के हालात देख के आंखों में आंसू आ गए और बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड के हर गांव, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और 18 से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 1000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। रुड़की में विराट सैनी महासम्मेलन का आयोजन हुआ और पूर्व कैबिनेट मंत्री सात सिंह सैनी ने सम्मेलन का आयोजन किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी पहुंचे। भारी संख्या में सैनी समाज के लोग सम्मेलन में शामिल हुए और बीजेपी नेता प्रेमचंद सैनी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली और सदस्यता ग्रहण की। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने सदस्यता ग्रहण करवाई। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली की विधायक आतिशी देहरादून पहुंची और वहां रोड स्थित सरकारी स्कूल के निरीक्षण करने के लिए पहुंची।
स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बात की और उनकी परेशानियां जानी। स्कूल के हालात देखकर उन्होंने धामी सरकार पर जमकर हमला बोला है और ऐसे बदहाल स्कूलों के लिए सीएम शिक्षा मंत्री को शर्म आनी चाहिए। आतिशी ने इस दौरान सवाल उठाए। सीएम धामी ऐसे सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करें और उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि स्कूल में छत नहीं है, बरसात में पानी क्लास के अंदर आ जाता है। स्कूल में सिर्फ 4 कमरे हैं, जिसमें से 2 कमरों को स्टोर बनाया गया है। छोटे बच्चों को बाहर जमीन पर पढ़ाया जाता है। आतिशी ने कहा, नेता अपने स्वार्थ तक सीमित, जिसका खामियाजा उत्तराखंड की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत गंगा विचार मंच उत्तराखंड ने उत्तरकाशी जिले के नाकुरी शिव मंदिर नागेश्वर धाम प्रांगण में आज गंगा गोष्ठी का आयोजन किया। गंगा गोष्ठी के बाद मां गंगा के तट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और मां गंगा को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने की गंगा शपथ ली गई। गोष्ठी में बोलते हुए गंगा विचार मंच के प्रदेश संयोजक लोकेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि हम उत्तरकाशी के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने मां गंगा की गोद में जन्म लिया। हम गंगा के उद्गम जिले के निवासियों की ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम मां गंगा को उसके मायके में स्वच्छ, निर्मल, अविरल बनाए रखें। गोष्ठी में बोलते हुए गंगा विचार मंच के जिला संयोजक जयप्रकाश भट्ट ने कहा कि गंगा को निर्मल बनाने का बीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठा रखा है। प्रधानमंत्री जी, इस ड्रीम प्रोजेक्ट को सफल बनाना हम सबका कर्तव्य है। और गोष्ठी में स्वामी पुष्प भारती ने कहा कि देश के साधु संत समाज मां गंगा की सेवा में है और देश की जनता को भी मां गंगा की स्वच्छता के लिए आगे आना होगा। गंगा गोष्ठी का आयोजन हमने मां गंगा की गोद में जन्म लिया है, इस दौरान कहा गया। स्वच्छता के कार्यक्रम में आज मां गंगा की गोद में है। ये उत्तरकाशी जिले का ये नाकुरी घाट है, जहां पे मां गंगा जी कल कर बह रही है। और गंगा विचार मंच और जो स्थानीय लोग हैं, सभी लोगों ने आज गंगा के किनारे आके स्वच्छता कार्यक्रम किया है और मां गंगा की शपथ दी है। और मां गंगा को स्वच्छ करने का ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनका जो सपना है मां गंगा को साकार करें, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी कि इसको साकार करें और किस स्वच्छता की। वहीं बीजेपी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का ओम बायो कॉलेज में आयोजन किया गया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नायब सिंह सैनी और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मुख्य अतिथि रहे और सैकड़ों की संख्या में ओबीसी समाज के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर ये सम्मेलन बेहद अहम माना जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ बैठक करने के बाद हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने हर की पौड़ी पर गंगा पूजन किया और गंगा आरती में भी हिस्सा लिया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें सबको साथ लेकर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। चुनाव जीतने के बाद वो सोनिया गांधी से बात करेंगे कि उत्तराखंड को एक प्यारा मुख्यमंत्री दिया जाए। पार्टी लीडरशिप ने हम सबको आदेशित किया है कि सब मिल करके काम करेंगे और सत्ता प्राप्ति के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए एक साथ खड़े होंगे। और मुझसे कहा कि आपको इनका नेतृत्व करना है, सबको साथ लेकर के चलना है। राहुल जी ने जो हम सब लोगों की मीटिंग ली है, उससे सभी लोग डबल ताकत के साथ, बड़े जोश के साथ वापस आए हैं। और आज वह जोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश ने देखा होगा। तो सभी जोश के साथ लवरेज है और तैयार हैं कि हम इस 2022 के चुनाव में मैदान में उतरें। और निश्चित रूप में ये मन बना चुके हैं सब लोग कि हम कांग्रेस पार्टी इस समय 2022 में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करें। कैबिनेट की बैठक में मौखिक रूप से इस्तीफा देकर सचिवालय से बाहर निकले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पूरे दिन अज्ञातवास में रहने के बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के साथ ही मंत्री धन सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और विधायक उमेश शर्मा काऊ मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे। हालांकि कुछ घंटे बाद ही मुख्यमंत्री आवास में हरक सिंह रावत को छोड़ सभी नेता रवाना हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के बीच बातचीत का दौर जारी रहा। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले हरक सिंह रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में आप उनके छोटे भाई उनको नजर आते हैं और उनको मुख्यमंत्री से कोई नाराजगी नहीं है।
मुझे 24 घंटे से गायब होने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री आरक सिंह रावत ने कहा कि इन पिछले 5 सालों में मेडिकल कॉलेज ना बना पाने की वजह से वो काफी दुखी थे, क्योंकि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने को लेकर पिछले 5 सालों से वो प्रयास कर रहे थे। देखिए, कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर मैं पिछले 5 साल से प्रयास कर रहा था। त्रिवेंद्र राव जब मुख्यमंत्री थे तब भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें त्रिवेंद्र राव जी ने ये कहकर कि बिजनौर के लोगों को कोटद्वार मेडिकल कॉलेज में इलाज होगा, ये कह के उन्होंने टाल दिया। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैंने कल भी कैबिनेट में इस मामले को उठाया, लेकिन जब मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैंने नाराजगी व्यक्त करके मैं कैबिनेट छोड़ के चला गया। और बहुत मैं नाराज था ये सोच के कि मैंने एक बात कही कि भले ही मैं कोटद्वार से चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, एक अलग विषय है, लेकिन कोई भी चुनाव लड़े, हम जनता से जब वायदा करते हैं तो उसको पूरा होना चाहिए। देखिए, मौसम में परिवर्तन आने के बाद रुद्रप्रयाग जिले में ठंड का भीषण प्रकोप बढ़ चुका है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मदमहेश्वर तृतीय केदार तुंगनाथ धाम सहित पर्यटक स्थल चोपटा दुगलबिट्टा क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। जनपद के पर्यटक स्थल चोपटा दुगलबिट्टा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई और बर्फबारी से यहां का मौसम बेहद ठंडा हो गया और नए साल का जश्न मनाने आए लोग बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। यहां भारी संख्या में पर्यटक नए साल का जश्न मनाने के लिए आए हैं। चोपटा में पहले से ही नए साल के जश्न को लेकर एडवांस में बुकिंग हो चुकी है। केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से बर्फबारी होने से संपूर्ण केदार घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई। निचले क्षेत्रों में बारिश न होने से कोरी ठंड यहां पर पड़ रही है और ऐसे में केदार घाटी में भारी ठंड महसूस हो रही है। जहां केदारनाथ धाम में बर्फबारी होने से निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं, वहीं मिनी स्विट्जरलैंड चोपटा में बर्फबारी का आनंद उठाने के साथ ही नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। खासकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों से पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। हम लोग मुंबई से आ रखे हैं और हम यहाँ पे हमने चोपटा का नाम बहुत सुना है। यहाँ पे बहुत अच्छा है, घूमने के लिए बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है और हम यहाँ पे न्यू ईयर मना के जाएंगे और यहाँ पे हम बहुत मज़ा आ रहा है। बर्फबारी बहुत हो रही है और यहाँ पे बहुत ठंड है। उत्तरकाशी जनपद में मौसम सर्द है और जनपद के हर्षल सहित सभी ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जनपद के सभी क्षेत्रों में बादल लगे हुए हैं और लोग ठंड से बचाव के लिए घरों में ही आग का सहारा ले रहे हैं। रुड़की के लक्सर में 2 किशोरों ने स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। घर लौटने पर छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को जानकारी हुई तो छात्रा की दादी बाबा ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बताएं कि लक्सर नगर के एक मोहल्ले की 13 वर्षीय किशोरी के मां बाप नहीं है। किशोरी अपनी दादी के साथ रह रही है और नगर के ही दूसरे वार्ड में स्थित एक प्राइवेट स्कूल में 8वीं की छात्रा का आरोप है कि 12 दिसंबर की सुबह वो स्कूल जा रही थी। रास्ते में लक्सर के ही एक गांव के 2 किशोर मिले। वो किशोरी को जबरन अपने साथ बाइक पर बिठाकर खेतों में ले गए और बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया है। उन्होंने इसकी वीडियो बनाई और धमकी दी कि किसी से जिक्र अगर किया तो वो वीडियो वायरल कर देंगे। इसके बाद वो किशोरी को लक्षत छोड़कर गए और धमकी से डरी किशोरी ने दादी को कुछ नहीं बताया और बाद में उसकी तबीयत खराब हो गई। इस दौरान बिजनौर जय किशोर की बुआ भी उसे लक्सर लेकर के आए। नाबालिग बालिका है, स्कूली छात्रा है। इसके साथ 2 युवकों के द्वारा उसके अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर गैंगरेप किए जाने का मामला प्रकाश में आया। इसकी विवेचना मुकदमा दर्ज कर विवेचना स्टार्ट कर दी गई है। देहरादून से खबर है, जहां ओमिक्रॉन पर उत्तराखंड राज्य सतर्क हो चुका है और सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट पर एसओपी जारी की है और नए वेरिएंट के खतरे से निपटने के लिए ये एसओपी जारी की गई है और कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा।
और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और नई एसओपी जो जारी की गई हैं, कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना बेहद जरूरी होगा। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी होगा और ऐसे में अब कहीं पर भी अगर लापरवाही बरती जाती है तो वहां एक्शन लिया जाएगा। तो देहरादून में क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट भी है और बहुत सारे राज्यों से लोग यहां पर घूमने के लिए भी आते हैं, तो ऐसे में बहुत हद तक सख्ती बरतने की भी जरूरत है। और इसी को लेकर के जो नया खतरा सामने आता है कोरोना के नए वेरिएंट का, इससे बचने के लिए फिलहाल एसओपी जारी की गई है। तो देहरादून से खबर है जहां पर ओमिक्रॉन पर उत्तराखंड अब बहुत हद तक सतर्क हो चुका है। सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट पर एसओपी जारी की है और साथ ही इस नए एसओपी के तहत खतरे से निपटने के लिए, क्योंकि कोरोना का खतरा आज भी बना हुआ है, नए वेरिएंट की दस्तक हो चुकी है और कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना बड़ा जरूरी है और इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा और साथ ही साथ ये तय किया गया है कि अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो आगे सख्ती भी बरती जाएगी। तो आगे और भी ज्यादा सख्ती भरे निर्देश भी मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब नए साल का समय भी है तो ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर जश्न के लिए जब निकलते हैं तो ऐसे में टूरिस्ट स्पॉट को पूरी तरीके से वहां पर सख्ती बरती जाए, वहां पर नियमों का पालन हो सके, इस बात को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। काशीपुर स्थानीय धर्म यात्रा महासंघ आज महाराणा प्रताप चौक पर एआईएमआईएम पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का पुतला दहन किया गया। उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजकर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की मांग की है। दरअसल शुक्रवार 24 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ओवैसी द्वारा एक बयान दिया गया था जिसमें ओवैसी ने पुलिसकर्मियों को ये कहकर धमकाया कि कल यदि सत्ता में योगी और मोदी ना रहे तो तुम्हारा क्या होगा। इन शब्दों पर हिंदुवादी संगठनों और धर्म यात्रा महासंघ के कार्यकर्ताओं में उबाला गया। बाबा काशी विश्वनाथ की भूमि उत्तरकाशी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अवैध नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है और पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 200 ग्राम स्मैक बरामद हुई। एसपी प्रदीप राय ने बताया कि पहली बार जनपद में स्मैक की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है जिसमें 2 अभियुक्त पुलिस की गिरफ्तारी में हैं और गिरोह के सरगना युधिष्ठिर, जिसके खिलाफ हरिद्वार के अलग अलग थानों में 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उसको पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है। एसओजी की टीम और कोतवाली की टीम, कोतवाली उत्तरकाशी की टीम के द्वारा एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश किया गया जिसमें कि 200 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। 2 लड़के गिरफ्तार हुए हैं जिसमें से एक का नाम अमन है और दूसरे का नाम नियाज है। अमन हरियाणा का रहने वाला है, नियाज रुड़की का रहने वाला है और जिनका मास्टरमाइंड है युधिष्ठिर, जो कि माल देता है, वो भी हरिद्वार का ही रहने वाला है, जिसके ऊपर 39 मुकदमे दर्ज है पहले से, काफी बड़ा क्रिमिनल है। तो इस पे हम जो है कार्रवाई कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो भी इसमें इन्वॉल्व है न केवल उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाया जाएगा पैरवी करके, बल्कि जो भी संपत्ति अर्जित की गई है इस नशे के कारोबार से, उसकी संपत्ति को भी जब्त कराने की जो विधिक कार्रवाई है उसकी भी कार्रवाई की जाएगी। एसओजी की टीम और कोतवाली की टीम, कोतवाली उत्तरकाशी की टीम के द्वारा हरिद्वार में आप सह प्रभारी प्रवीण कुमार ने विश्वास रैली निकाली और बूथ समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने कहा कि बूथ संकल्प आप विकल्प अभियान में आपने हर बूथ पर 10 युवा जोड़े हैं। कुल 1 लाख वॉलेंटियर बूथों को मजबूती देंगे और हर बूथ आप विजय मंत्र से आपने बूथ संकल्प आप विकल्प अभियान शुरू किया है। देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।